मैं रावलपिंडी से हूं और हाल ही में मौत के कुएं से बाहर निकला हूं। आज आपके साथ अपनी कहानी शेयर कर रहा हूं ताकि दूसरे लोग इस कुएं में गिरने से महफूज रहें और मेरी तरह नुकसान ना उठाएं। चंद साल कबल कारोबार में कसारे की वजह से तकरीबन 40 लाख का मकरूज हो चुका था। इस दलदल से निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारे मगर कोई किनारा हाथ न आ सका। आखिर तंग आकर बाहर जाने का फैसला किया। एक कारोबारी दोस्त ने बताया कि फलां शख्स के पास वीजे आए हुए हैं। उससे मुलाकात की तो मालूम हुआ कि कंबोडिया के वीजे हैं, टेलीकॉम कंपनी की जॉब होगी और तनख्वाह लाखों में है। उस शख्स ने हर तरह से तसल्ली दी। मैंने पेमेंट दे दी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वीजा और टिकट आ गई। लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एजेंट की कॉल आ गई कि आप इंतजार करें, आपको हमारा नुमाइंदा है, वह क्लियर करवाएगा। मैंने कहा जब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो फिर ऐसा क्या मसला है। तो उसने कहा कि नहीं, आप पहली दफा जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई मसला बने। खैर, हमारा ग्रुप चेक इन के लिए गया तो इमिग्रेशन के दौरान एक बंदे ने रोक लिया कि आप लोग सारे साइड पर हो जाएं। अभी वह हमारे पासपोर्ट चेक कर ही रहा था कि एक दूसरा अहलकार आ गया और उसे कहा कि इनको मैं देखता हूं, आप जाएं। इस शख्स ने हमें लाउंज में भेज दिया और कहा कि आप क्लियर हैं, कोई मसला नहीं है। जब हम कंबोडिया पहुंचे तो एयरपोर्ट से निकलते ही वहां मौजूद एजेंट आया हुआ था जिसने हमसे पासपोर्ट ले लिया और हमें अपनी रिहाइश पर ले गया। यह एक कंपाउंड नुमा इमारत थी जिसमें कई कमरे थे। हर कमरे में 25-25 लड़के ठूंसे हुए थे जो कई माह से वहां कैद थे। यहां पहुंचकर मालूम हुआ कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। यह फराडी एजेंट पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। कंबोडिया में इनके एजेंट्स मौजूद हैं। इनका तरीकाकार यह है कि पाकिस्तान से बंदे मंगवाकर इनको आगे स्कैम कंपनियों में बेच देते हैं। चूंकि मैं मकरूज था और उधार लेकर यहाँ तक पहुँचा था तो वापसी मेरे लिए मौत के बराबर थी। चुनाचे फैसला किया कि वापस जाने की बजाय हालात की सख्ती बर्दाश्त करूंगा और जो बला सर पे आई बर्दाश्त करूंगा। रात चढ़ती तो मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां आती, इंसानी मंडी सज जाती और बोली लगाकर लड़कों को बेचा जाता। मुझे $2000 में एक कंपनी को बेचा गया। यह कंपनी 18 घंटे मुझसे काम लेती। डांट डपट, गाली गलौज, दिमागी टॉर्चर, जिस्मानी तशद्दुद, इलेक्ट्रिक शॉक इसके अलावा था। 3 माह में हिम्मत जवाब दे गई। आखिर यह कंपनी छोड़ने और वापस पाकिस्तान आने का फैसला किया, लेकिन जब पाकिस्तान में अपने एजेंट से बात की तो उसने ब्लॉक कर दिया। कंबोडियन एजेंट से बात की तो उसने $3500 के तावान का मुतालिबा रख दिया। बहरहाल पाकिस्तान में अपने कजन्स और दोस्तों को हालात बताए और मिन्नत तरला किया। खुदा उनका भला करे कि उन्होंने मिलजुल कर तावान की रकम जमा की, तब जाकर इस अजियत से रिहाई मिली। मुझे पासपोर्ट वापस मिला और मैं टिकट करवा के वापस पाकिस्तान आ गया। मेरे होते हुए कंपनी में 2 लड़कों ने खुदकुशी की। हालात ही ऐसे थे कि जिंदगी जहन्नम और मौत जन्नत मालूम होती थी। कर्ज उतार कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाला ख्वाब तो बिखर ही गया, लेकिन जो जहनी तौर पे बिखरा हूँ शायद ही कभी संभल पाऊं। आपके साथ यह कहानी शेयर करने का मकसद यह है कि आज भी पाकिस्तान में कंबोडियन वीजे धड़ाधड़ बिक रहे हैं। शायद कोई शख्स मेरी कहानी पढ़कर मौत के इस अंधे कुएं में गिरने से बच जाए। इस वक्त 10,000 से जायद पाकिस्तानी कंबोडिया में फंसे हुए हैं। यह वह लोग हैं जिन्हें एजेंटों ने धोखा देकर फेक कंपनियों के हाथ बेचा और आज भी धड़ल्ले से बेच रहे हैं। इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं जो हर उस शख्स के लिए हैं जो बाहर के मुल्क जाने का सोच रहा है। लालच से बचें और हकीकतों को परखें।
इस धोखे की बुनियाद ज्यादा पैसे कमाने के लालच पर रखी जाती है। जब कोई आपको कहे कि बाहर लाखों की नौकरी आसानी से मिल जाएगी तो फौरन शक करें। किसी भी पेशकश पर आंखें बंद करके यकीन करने की बजाय उसकी हकीकत जानने की कोशिश करें। जिस तरह आपको लाखों की तनख्वाह का लालच दिया गया, उसी तरह बहुत से लोग इसी लालच में फंस जाते हैं। याद रखें, दुनिया में कोई भी चीज बगैर मेहनत के नहीं मिलती और न ही कोई आसान रास्ता होता है। गैर कानूनी और मशकूक तरीकों से गुरेज करें। इमिग्रेशन के वक्त एजेंट का नुमाइंदा आपको क्लियर करवाने आया, यहीं से आपको खतरा महसूस कर लेना चाहिए था। कानूनी और जायज तरीके से जाने के लिए किसी सिफारिश या गैर सरकारी शख्स की जरूरत नहीं होती। अगर कोई एजेंट या नुमाइंदा आपको गलत रास्ते से ले जाने की कोशिश करे तो फौरन मुतासिर हो जाए। यह इस बात की साफ निशानी है कि कुछ गलत हो रहा है। सफर से पहले मुकम्मल तहकीक करें। किसी भी मुल्क जाने से पहले वहां के हालात, नौकरियों और कानूनों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। खास तौर पर अगर आप काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो कंपनी और वीजे की नौयत को अच्छी तरह चेक करें। कंबोडिया में साइबर क्राइम्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत से वाकयात हो रहे हैं, इसलिए वहां जाने का सोचने वाले अफराद को पहले से ज्यादा मुतासिर रहना चाहिए। एजेंटों की असलियत को जांचें। पाकिस्तान में ऐसे एजेंट बेशुमार हैं जो बाहर के मुल्क रोजी के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। किसी भी एजेंट से मामला करने से पहले उसका रिकॉर्ड और लाइसेंस जरूर चेक करें। एजेंट के बारे में लोगों से पूछें जो पहले उसके जरिए बाहर जा चुके हों। हमेशा किसी मुस्तनद और तस्लीम शुदा एजेंसी का इंतखाब करें, न कि किसी इनफरादी शख्स का। मुश्किल हालात में खुद को अकेला न समझें। जिस तरह आपने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को एतिमाद में लिया, उसी तरह मुश्किल वक्त में अपने प्यारों से मदद मांगने में हिचकिचाहट महसूस न करें। आपने बिल्कुल सही फैसला किया कि मुश्किलों को अकेले बर्दाश्त करने की बजाय अपने खानदान को एतिमाद में लिया। बहुत से लोग शर्मिंदगी की वजह से किसी को बताते नहीं और हालात खराब से खराबतर होते चले जाते हैं। आपकी कहानी से एक और भी सबक मिलता है कि जब हम किसी मुश्किल में फंसे हों तो वापसी का रास्ता तलाश करना चाहिए, चाहे इसमें कितना ही नुकसान क्यों न हो। इंसान की जान और इज्जत सबसे ज्यादा कीमती है। उम्मीद है कि आपकी यह दास्तान बहुत से लोगों को होशियार करेगी और उन्हें किसी बड़े नुकसान से बचा पाएगी।